दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम रवि था। रवि के पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसकी अंधी माँ के कंधे पर थी। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वह अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसलिए उसने उसका दाखिला कस्बे के सबसे अच्छे स्कूल में कराया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि बेटे की स्कूल की फीस दे सके। रवि के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। रवि इससे बहुत परेशान था। इस वजह से उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। रवि को अपनी माँ के साथ कहीं भी आना जाना अच्छा नहीं लगता था। 20 साल बाद रवि जवान हो गया था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश करने लगा। कुछ समय बाद रवि की तलाश खत्म हो गई। उसकी शहर में एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर शहर चला गया। वह शहर की जिंदगी में गांव का सब कुछ भूल चुका था। पर उसने अपनी माँ से वादा किया था कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा। लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतजार करती रह गई। कई महीने बीत गए। रवि की न तो कोई खबर आई और न ही वह अपनी माँ को लेने आया। महीने सालों तक उसकी अंधी माँ उसका इंतजार ही करती रही। एक दिन रवि का इंतजार करते करते उसकी माँ मर गई। काफी दिन बीत गए पर अभी तक घर नहीं आया और रवि की माँ एक अंधी चुड़ैल बन गई। वह अंधी चुड़ैल अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते उसके शहर में उसके ऑफिस पहुंच गई। उसने देखा कि उसका बेटा तो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हो गई। एक दिन जब रवि रात में अपने घर जा रहा था तो वह अंधी चुड़ैल अपने बेटे के सामने आ गई। रवि उस अंधी चुड़ैल को देखकर डर गया। वो उस अंधी चुड़ैल को पहचान नहीं पाया और कहने लगा, तुम कौन हो? तुम मेरे ऑफिस के पास क्या कर रही हो? वह अंधी चुड़ैल रवि से कुछ नहीं कह पाई और वहां से चली गई। रवि सोचता रहा कि वह चुड़ैल जैसी औरत कौन थी जो मेरे सामने अचानक आ गई थी। दूसरे दिन फिर वह अंधी चुड़ैल अपने बेटे के सामने आ गई। वो उसे देखकर फिर डर गया और सोचने लगा, आखिर आज फिर ये अंधी चुड़ैल मेरे सामने क्यों आ गई? चुड़ैल को दोबारा देखकर वह वहां से भाग गया। उसने दूसरे दिन अपने ऑफिस में ये सारी बात एक दोस्त को बताई। उसके दोस्त ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक तांत्रिक के पास ले चलता हूँ। आखिर वह चुड़ैल तुम्हारे सामने बार बार क्यों आ रही है? तुम तांत्रिक को अपनी सारी बातें बता देना। रवि और उसका दोस्त दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं। रवि तांत्रिक बाबा से कहता है, बाबा, मैं जब रोज रात में ऑफिस से घर जाता हूँ तो रोज एक अंधी चुड़ैल मेरे पास आती है, पर वह मुझसे कुछ नहीं कहती है। वह मुझे कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। सिर्फ वह मेरे पास आती है और मेरे चेहरे को देखकर चली जाती है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर वह चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? तांत्रिक बाबा कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं अपने मंत्रों के जरिए तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तांत्रिक अपने मंत्रों का उच्चारण करता है। वह मंत्रों का उच्चारण करते करते सब कुछ देख लेता है। वह तांत्रिक रवि को बताता है, वह अंधी चुड़ैल कोई और नहीं, तुम्हारी अंधी माँ है। तुम जिसको गांव में अकेला छोड़ आए थे और फिर गांव वापस भी नहीं गए। वह गांव में अकेले तुम्हारा इंतजार करते करते एक दिन मर गई। अब वह एक अंधी चुड़ैल बन गई है, इसीलिए वह रोज तुम्हारे पास आती है। ये सुनकर रवि बहुत रोया। उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ है और वह अपनी माँ से माफी मांगता रहा। उससे कहता रहा है, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया,
पर तुम हमेशा मेरा ख्याल बहुत रखती थी। वह अंधी चुड़ैल रवि के सामने आ जाती है और कहती है, बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई थी। मैं एक तो अंधी थी और मेरा कोई सहारा भी नहीं था। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं मर गई और मेरी आत्मा एक चुड़ैल बन गई। क्या तुम मुझे अब मुक्ति दिलाओगे? रवि कहता है, हाँ माँ, मैं तुम्हें जरूर मुक्ति दिलाऊंगा। उसके बाद रवि अपनी माँ का अच्छी तरह से दाह संस्कार कर देता है, जिससे उसकी माँ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वह हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। रवि भी अपनी माँ की याद में सबकी सहायता करने लगता है।